नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग वीडियो में। और दोस्तों आज हमारे साथ वापस से एक बार पवन भाई, इनके साथ हमने इंटरव्यू वीडियो किया था। पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूज़ साइट्स को आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, खुद का न्यूज़ साइट कैसे बना सकते हैं, इवन आप उस न्यूज़ साइट को गूगल न्यूज़ में कैसे अप्रूवल ले सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। आई थिंक ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। तो स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। जी बिल्कुल। आज हम बात करने वाले हैं न्यूज़ वेबसाइट्स के बारे में, कैसे न्यूज़ वेबसाइट्स से आप पैसे कमा सकते हैं, मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, कंटेंट कहाँ से लाते हैं, गूगल न्यूज़ क्या होती है, याहू न्यूज़ और भी न्यूज़ एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म, और कहाँ से आप ट्रैफिक ला सकते हैं। तो सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत कैसे करें कि न्यूज़ साइट्स का जो ये फंडा मेरे को समझाइए कि अगर कोई भी न्यूज़ साइट बना सकता है। इंडिया में जो नॉर्मली रूल है वो प्रेस पब्लिकेशंस या टीवी चैनल्स के लिए है। अभी तक इंडिया में कोई स्ट्रॉन्ग रूल नहीं है या फिर कोई गाइडलाइंस नहीं है एक वेब मीडिया क्रिएट करने के लिए, जहां आप वेबसाइट के थ्रू न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से काफ़ी सारी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं। इवन इंडिया के कई जगह ही ये चीज़ अलाउड है, आप वेबसाइट बना सकते हैं, न्यूज़ कंटेंट प्रोवाइड करके आप यूज़र्स को न्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। तो जो न्यूज़ वेबसाइट होती है, सबसे पहले बेसिकली जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, उनका काम है न्यूज़ प्रोवाइड करना, कंटेंट प्रोवाइड करना, अलग अलग नीचेस में, बीट टेक्नोलॉजी, बीट एंटरटेनमेंट। तो उन नीचेस में उनमें हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे टेक के दुनिया में आज क्या हुआ, कौन सा स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, एंटरटेनमेंट में नागिन 4 में किसको साइन अप किया गया। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूँगा। हाँ बोलिए। अभी ऑलरेडी न्यूज़ साइट्स हैं जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, तो हम उसमें कहाँ स्टैंड करेंगे? क्या टॉपिक हमारा होगा कि हम उसको ट्रैफिक ला सकेंगे, मोनेटाइज कर सकेंगे, ऐसा कुछ? तो जो हम बात करने वाले हैं नॉर्मली, वो हम यूएस मार्केट की बात करने वाले हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स की इंडिया में भी हैं। तो न्यूज़ में जो ट्रैफिक का सीन ये है कि ऑडियंस बहुत है, ओके, टू बी ऑनेस्ट। और न्यूज़ वेबसाइट्स भी काफ़ी सारी हैं, एनडीटीवी, जी न्यूज़, मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया वाले हैं। बट द थिंग इज़ कि ऑफ बीट न्यूज़ भी बहुत सारे होते हैं जो ये न्यूज़ वाले कवर नहीं करते हैं। और जब आप एक टॉपिक पे पब्लिश करते हैं जो ट्रेंडिंग है, तो उसमें होता क्या है कि लोग एक वेबसाइट पढ़ते हैं, फिर दूसरा वेबसाइट पढ़ते हैं। जैसे हम अगर आईपीएल में देखते हैं, तो सपोज धोनी का इंटरव्यू पब्लिश हुआ एज एग्जांपल, तो एक बड़े चैनल ने उसको पब्लिश किया, फिर सजेशंस में हमें दूसरे चैनल्स आते हैं तो हम वो भी देखते हैं। हम बैक टू बैक काफ़ी सारे वीडियोस देखने की हमें आदत होती है, या कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है तो काफ़ी सारे पढ़ने की आदत होती है। तो ऑडियंस बहुत है, बीट कंपटीशन कितना भी हो। हाँ, आउटरैंक करना कैसे है, कैसे आपको न्यूज़ साइट इतना ग्रो करना है कि ऑडियंस पढ़े, उसके बारे में हम आगे डेफिनेटली बात करने वाले हैं। रही बात कंपटीशन की, तो चलते रहता है, कंपटीशन हर चीज़ में है। और जब आप गूगल न्यूज़ के लिए अप्रूव हो जाते हैं, तब आपका कंटेंट उनके नॉलेज पैनल में आता है, तो फिर वहाँ से ट्रैफिक आ जाता है। सॉरी, नॉट नॉलेज पैनल, जो उनका अपना ये रहता है, टॉप स्टोरीज वाला सेक्शन रहता है, वहाँ पे। अभी आपने बोला कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लोग नहीं कवर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या हैं, थोड़ा उसको स्पेसिफाई करेंगे? जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो काफ़ी न्यूज़ कवर करता है, बट कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई छोटा न्यूज़ है तो वो कई बार एनडीटीवी या फिर बड़े चैनल्स मिस कर देते हैं, तो वहाँ पे आप कवर कर सकते हैं उनको। या फिर आप जो बड़े न्यूज़ हैं जिनको सबने कवर किया, वो भी आप कवर कर सकते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आपके पास रीडर्स आएंगे और आप वॉल्यूम में खेल रहे हैं। लाइक हम आगे बात करने वाले हैं ऑटोमेशन की न्यूज़ वेबसाइट में, तो हम लैक्स ऑफ कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, हम दिन के 10,000 20,000 कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं। तो जब हम इतने कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं तो हमारे पास ट्रैफिक कहीं ना कहीं से आएगा, बी इट एलएसआई कीवर्ड से आए। लाइक एक न्यूज़ हो गया तो न्यूज़ के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो कुछ उन कीवर्ड्स पे ट्रैफिक आए, या फिर कहीं ना कहीं से आए, ट्रैफिक हो जाता है नॉर्मली न्यूज़ वेबसाइट्स पे। एक और चीज़ गाइस, आप लोगों को बता दूं कि मैं इनसे क्यों न्यूज़ साइट्स के बारे में बात कर रहा हूं। इनकी ऑलरेडी काफ़ी सारे न्यूज़ साइट्स हैं जो गूगल में अप्रूव्ड हैं, जो गूगल के टॉप स्टोरीज में दिखाती हैं। कितनी साइट्स हैं जो अप्रूव्ड हैं? मेरे पास जो गूगल न्यूज़ की अप्रूव्ड साइट्स है अभी वो केवल 5 है। काफ़ी सारी थी जिसको हमने बेचा। और हाँ, आप न्यूज़ साइट्स अप्रूव करा के बेच भी सकते हैं अगर उनकी स्टोरीज इंडेक्स होने लगती है टॉप स्टोरीज में। तो एज वेल एज अगर आपकी वेबसाइट गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड है तो आप ब्रांड कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ब्रांड प्रमोशन आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों के बारे में आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं, ताकि आपकी आर्टिकल ऑलरेडी टॉप स्टोरीज में आते हैं सर्चेज में, तो वहाँ से भी आपको ट्रैफिक मिलता है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं कवर किया हुआ, आप उनको कवर कर सकते हैं, तो उनके बारे में जो लोग आते हैं, सर्च करते हैं, तो वहाँ से आपके पास ट्रैफिक आ सकता है। तो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं। तो इनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हमने बातें करी है, तो जो मैंने बताया कि आप इंटरव्यू वीडियो देख लेना, उसमें बहुत इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी, तो जरूर से आप चेकआउट करना। तो सर चलिए अभी बात करते हैं कि जो भी न्यूज़ साइट्स उसको कैसे अपन स्टार्ट करेंगे, कैसे बनाना है, स्क्रैच से अब जरा बताइए।
हाँ, तो नॉर्मली न्यूज़ वेबसाइट एक नॉर्मल ब्लॉग्स की तरह ही होती हैं जो हम नॉर्मली क्रिएट करते हैं। हालांकि जिनको नहीं पता ब्लॉग्स क्या होती है, तो वर्डप्रेस बोल के एक CMS आता है जिसके थ्रू आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, एज वेल एज ब्लॉग्स के साथ आप वहाँ पे ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो साइट्स आप बना सकते हैं। तो हम एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे वर्डप्रेस का। अपना सबसे पहले एक डोमेन बुक करेंगे, द फर्स्ट थिंग न्यूज़ वेबसाइट के लिए। सपोज जो हमने में सोचा, कुछ ऐसा न्यूज़ वगैरह होना चाहिए नाम में? जरूरी नहीं है। इफ यू आर गोइंग फॉर ब्रांडेबल, आप कुछ भी एडवर्टीज करो, आप कुछ भी लो। जैसे NDTV न्यूज़ है तो उसमें न्यूज़ कीवर्ड है, जी न्यूज़ है, न्यूज़ कीवर्ड है, बट हिंदुस्तान टाइम्स उसके पास न्यूज़ कीवर्ड नहीं है। तो जरूरी नहीं कि आपके पास न्यूज़ कीवर्ड वाला डोमेन हो, आप कोई भी डोमेन लीजिए जो ब्रांडेबल दिखे, अच्छा दिखे, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप एक न्यूज़ वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं। तो आप वहां से सबसे पहले डोमेन खरीदिए। डोमेन के लिए आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। फिर जैसे कि GoDaddy है और भी नेमसीलो है, बिग रॉक है। और फिर जो सेकंड स्टेप रहेगा आपका रहेगा क्लाउड होस्टिंग परचेस करना न्यूज़ वेबसाइट के लिए, बिकॉज न्यूज़ वेबसाइट पे कंटेंट इतना ज़्यादा जाता है कि आपका नॉर्मली शेयर्ड होस्टिंग नहीं ये कर पाता है। अगर हम ऑटोमेशन करते हैं तो, अगर आप मैनुअल करते हैं तो फिर आप, अगर आप मैनुअल कंटेंट लिखते हैं तो उसके लिए आप शेयर्ड होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सही है। लेकिन अगर आप ऑटोमेशन चला रहे हैं, जो हम आगे प्रोसेस बताने वाले हैं कैसे ऑटोमेशन करते हैं, ऑटोमेशन पे कंटेंट आ रहा है, लैक्स ऑफ कंटेंट आ रहा है, दिन के 10,000 पीस आ रहे हैं कंटेंट के, 1 लाख आ रहे हैं, 1000 भी आ रहे हैं, इवन बिना कुछ किए, इवन 1000 कंटेंट भी आ रहे हैं, तब वहां पे आपको चाहिए क्लाउड होस्टिंग, बिकॉज शेयर्ड होस्टिंग इतना लोड हैंडल नहीं कर सकता। और इवन विजिटर्स भी ज्यादा आते हैं तो उसका भी लोड होता है कुछ? डेफिनेटली विजिटर्स ज्यादा आ रहे हैं तो डेफिनेटली लोड होता है, बट स्टार्टिंग में आप शेयर अगर मैनुअल कर रहे हैं तो विजिटर ज्यादा भी है तो शेयर हैंडल कर लेता है। बट अगर आप न्यूज़ वेबसाइट के लिए जा रहे हैं तो मैं रिकमेंड हमेशा क्लाउड ही करूंगा। क्लाउड करोगे? हाँ। अभी आप कौन सी होस्टिंग यूज करते हो? अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ क्लाउडवेज का होस्टिंग। क्लाउडवेज एक्चुअली एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो नॉर्मली डिजिटल ओशियन, वल्टर, इन सारे के VPSs को अपने पास लाता है और उनको एक पैनल के थ्रू कनेक्ट कर देता है। मतलब काइंड ऑफ एक पैनल हमें मिल जाता है, यूजर इंटरफेस अच्छा मिल जाता है, वो लोग ऑलरेडी उसमें वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल कर देते हैं आपके बिहाफ में। तो सपोर्ट अच्छा है? सपोर्ट अच्छा है, सपोर्ट डेफिनेटली अच्छा है। बाकी वर्डप्रेस वगैरह भी इंस्टॉल हो जाता है। तो काइंड ऑफ अगर कोई न्यूबी है और उसको VPS यूज करना है तो क्लाउडवेज एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप कोडिंग नहीं जानते हैं तो आप पुटी के थ्रू, पुटी एक टर्मिनल होता है जिसके थ्रू हम SSH कनेक्ट कर सकते हैं, तो SSH वगैरह एक्सेस कर पाए। ये सब एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता जो आइदर CS बैकग्राउंड से नहीं है, कोडिंग वगैरह उतना नहीं जानता, हालांकि आप सीख जरूर सकते हैं। तो वहां पे क्लाउडवेज एक रोल प्ले करता है जो आपको एक पैनल देता है, 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल, 1 क्लिक आपका CDN लगा देता है, SSL इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो आप क्लाउडवेज यूज कर सकते हैं। उनके जो डिजिटल ओशियन वाले VPS है उन्हीं को यूज करिए, बिकॉज डिजिटल ओशियन काफी अच्छा है। $10 से प्लान स्टार्ट होते हैं कुछ मंथ के। तो आप क्लाउडवेज भी रिकमेंड कर रहे हैं, डिजिटल ओशियन भी रिकमेंड कर रहे हैं? नहीं, डिजिटल ओशियन को ही क्लाउडवेज यूज करता है एक्चुअली। जो डायरेक्टली हम डिजिटल ओशियन को क्यों नहीं यूज करें? हाँ, क्योंकि डिजिटल ओशियन नॉर्मली कोई पैनल नहीं देता है। वहां पे आपको cPanel डालना होगा या कोई पैनल डालना होगा ना अपने सर्वर को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये रॉ सर्वर है, आपको रॉ VPS मिल रहा है। अब वो मैनेज करने के लिए आपको cPanel का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी काफी महंगा हो चुका है अभी। और लेकिन यहाँ पे क्लाउडवेज ले लेने से क्या होता है कि डायरेक्ट वो आपको पैनल भी दे रहा है, प्लस 1 क्लिक SSL इंस्टॉल, वर्डप्रेस इंस्टॉल और सपोर्ट भी दे रहा है। बदले में वो चार्ज क्या कर रहे हैं? $5 पर मंथ एक्स्ट्रा। अगर हम $5 वाला डियो का प्लान उठाते हैं डिजिटल ओशियन का, तो वो $5 ऐड करके $10 हमसे ले रहा है, $10। लेकिन अगर हम cPanel खरीदने जाते हैं तो महंगा पड़ेगा। फिर अगर हम खुद से करते हैं तो हम अगर एक्सपर्ट नहीं है तो कभी हमारी वेबसाइट हैक भी हो सकती है, सर्वर हैक हो सकता है, पोर्ट्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसी चीजें है बेसिकली। तो कुल मिला के क्लाउडवेज बढ़िया है, बेटर है। ठीक है, अगर आप नॉन कोडिंग में है तो क्लाउडवेज बेस्ट है। हाँ, अब क्लाउडवेज से हमने जब होस्टिंग ले लिया, वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया, ठीक है। वर्डप्रेस वो आप 1 क्लिक इंस्टॉल हो जाता है। अगर आप शेयर्ड होस्टिंग ले रहे हैं तो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। वो बेसिक प्रोसेस है, कोई भी गूगल कर लेगा। उसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है थीम का। वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल कर लिया, अब आप थीम क्या डालेंगे? तो न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए एक्चुअली काफ़ी सारे थीम्स आते हैं। न्यूज़ मैग आता है, न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन प्रो टाइप की काफ़ी सारी थीम्स आती है एक्चुअली। काफ़ी फ्री थीम्स हैं, पेड थीम्स हैं। पेड में जो न्यूज़पेपर है वो सबसे बेस्ट थीम है। अभी उसका नया वर्जन था शायद न्यूज़पेपर 9.2, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो इंडस्ट्री में है अभी न्यूज़पेपर के लिए। आप वो थीम इंस्टॉल करिए। वो थीम इंस्टॉल करने के बाद डेमो मिल जाता है, अपन डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं। डेमो इंपोर्ट करते ही आपकी वेबसाइट पूरी की पूरी न्यूज़ वेबसाइट जैसी लगने लगेगी, पूरा सेटअप हो जाता है। सिर्फ कंटेंट नहीं आता है, कंटेंट आपको खुद से लिख के डालना होगा। तो पहला प्रोसेस डोमेन खरीदना है, दूसरा होस्टिंग सेटअप करके उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, थर्ड उस पर थीम डालने हैं और प्लगइन्स डालने हैं जो भी आपको मैंडेटरी लगे। तो क्या क्या प्लगइन्स वगैरह रिकमेंड करेंगे? प्लगइन्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, प्लगइन्स काफ़ी सारे होते हैं। अगर आप पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं स्टाइलिंग के लिए तो थ्राइव का बिल्डर यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप एसईओ के लिए आपको प्लगइन्स यूज करना पड़ सकता है, जैसे योस्ट एसईओ हो गया, रैंक मैथ हो गया, तो एसईओ के लिए आपको प्लगइन्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप उसमें कुछ ई कॉमर्स फंक्शनलिटी डालना चाहते हैं, न्यूज वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो आपको ई कॉमर्स डालना होगा। तो यही कुछ बेसिक प्लगइन्स है, बाकी ज्यादा प्लगइन्स डालना नहीं होता है। एक वर्डप्रेस साइट पे लोड बढ़ जाता है बिना मतलब का। ओके, हाँ, जितना मिनिमल हो सके, जितना मिनिमल हो सके। उसके बाद आप एक इमेज कंप्रेसिंग का प्लगइन डाल सकते हैं, बिकॉज जब आप न्यूज कवर करेंगे तो आपको काफी सारे इमेजेस अपलोड करनी होगी, तो वो कंप्रेसिंग चाहिए। कैच प्लगइन आपको डालना होगा, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं लाइट स्पीड कैच या W3 रॉकेट, बहुत सारे आते हैं। तो ये तो सारी बातें होगी पूरे सेटअप की, जो अपनी न्यूज साइट सेटअप कर लिया। अभी कंटेंट के बारे में बताइए। तो जब अपनी साइट सेटअप हो गई तो अब अपन का काम है कैटेगरीज क्रिएट करना, ये डिसाइड करना कि मेरी जो न्यूज वेबसाइट है वो क्या इन्फो देगी, कौन से नीच में रहेगी। मेरी हेल्थ की न्यूज वेबसाइट रहेगी, या मेरी जनरल रहेगी, या मेरी टेक्नोलॉजी रहेगी। सपोज मैंने टेक्नोलॉजी डिसाइड किया तो मैं कैटेगरीज डिसाइड करूंगा, एंड्रॉइड, iOS, PC, और रेस्पेक्टिव कैटेगरी में रेस्पेक्टिव कंटेंट्स आएंगे। तो ये हो गया। अब जो कंटेंट है उसको लाने का दो वे है, मैनुअल, ऑटोमेशन। मैनुअल मतलब जो न्यूज वेबसाइट्स करती हैं, आप जाइए इवेंट्स कवर करिए, आप स्पॉट पे जाइए, आप देखिए कि क्या हो रहा है, फिर आप न्यूज़ राइट करिए, आप जर्नलिस्ट हायर करिए, राइटर्स हायर करिए और न्यूज़ लिखिए। ये जो है ये तब सही है जब आप एक फुल फ्लेज न्यूज़ स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, आप सही में कुछ चेंज लाना चाहते हैं एक रियल न्यूज़ वेबसाइट बना के, ऑथोरिटी। लेकिन अगर आप एक क्विक मनी स्कीम देख रहे हैं कि ठीक है मेरे को कंटेंट भी चाहिए और मेरा न्यूज़ वेबसाइट भी रेडी चाहिए, तो आप इस प्रोसेस को, कंटेंट लाने के प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। काफी सारे प्लगइन्स आते हैं। स्टार्टिंग में कैसे इसको बढ़ाएंगे, वो मैं पूछ रहा था। स्टार्टिंग में कंटेंट कैसे डालेंगे? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में शुरू से ही ऑटोमेशन हो जाएगा? हाँ, शुरू से ऑटोमेशन हो सकता है, बिल्कुल। हम स्क्रैच से वेबसाइट्स पे ऑटोमेशन करते हैं। ओके। तो जो ऑटोमेशन है वो WP रोबोट बोल के एक प्लगइन आता है, एक प्लगइन आता है WP ऑटोमेटिक बोल के। ये सारे जो प्लगइन्स हैं इनके हेल्प से हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। ये प्लगइन्स नॉर्मली करते क्या है, एक तो डिस्क्रिप्शन में आप प्लगइन का लिंक दे दीजिएगा, बिकॉज बहुत लोगों को नहीं मिलती है। हाँ, सारी चीजें मैं लिख दूंगा वन बाय वन। ठीक है। तो ये जो प्लगइन्स है ये क्या करती हैं कि NDTV है, या फर्स्ट पोस्ट है, या हिंदुस्तान टाइम्स है, फोर्ब्स है, NY टाइम्स है, ये क्या करते हैं, कंटेंट लिखते हैं। अब जो न्यूज का कंटेंट होता है यार, देखो अलग नहीं होता है। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट ही हुआ है, फैक्ट है। तो हम उस कंटेंट को इंपोर्ट करेंगे। ऑटोमेशन पे क्या होगा कि आपने 2-3 RSS फीड्स डाल दिए या कीवर्ड्स डाल दिए, उस प्लगइन को बता दिए। अब वो क्या करेगा कि उस फीड से जो भी नई पोस्ट पब्लिश होगी उसको उठा के आपके साइट में पोस्ट कर देगा। पोस्ट ही नहीं करेगा, उसको वो स्पिन भी कर देगा, जिससे कि वो उस वेबसाइट के जैसी ना लगे। इमेजेस भी ला देगा, चेंज कर देगा उसमें, चेंज कर देगा, और इमेजेस भी ला देगा, और जो आपका कंटेंट है आपका रेडी हो जाएगा। तो ऐसे स्टार्टिंग में आप WP ऑटोमेटिक रोबोट से आप दिन के 10,000 1 लाख कंटेंट तक भी इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप फीड्स के थ्रू लाए तो। ये जो प्लगइन्स का आपने नाम लिया है, पेड है कि फ्री है? प्लगइन्स पेड है डेफिनेटली अपने को। तो ये जो सारा कंटेंट इंपोर्ट होके वहां से आएगा, तो इस पे क्या गूगल एडसेंस से मोनेटाइज होगा? हाँ, गूगल एडसेंस से मोनेटाइज हो सकता है, बिकॉज कंटेंट स्पिन हो रहा है, और न्यूज एक ऐसा चीज है जो फैक्ट है। आप इसको, अगर कोई मरा है तो उसको आप ये नहीं बोल सकते वो जिंदा हुआ है, नॉर्मल सा बात है कि वही है। तो फैक्ट इज फैक्ट, उस पर एडसेंस चलेगा, हम एडसेंस से मोनेटाइज करते हैं। उसके अलावा अगर आपको मोनेटाइज करना हो तो आप एफिलिएट यूज कर सकते हैं, अमेजन का एफिलिएट। जैसे कि बहुत सारी आर्टिकल्स आती है, जैसे हम टेक कैटेगरी में हैं तो हमारे पास आर्टिकल आती हैं कि बेस्ट हेडफोन्स टू बाय, ऐसे करके। तो वहाँ पे हम अपना एफिलिएट लिंक इंसर्ट कर सकते हैं कि जैसे हमने 10 हेडफोन रिकमेंड का आर्टिकल वहाँ से इंपोर्ट किया, तो वहाँ जाकर हम लिंक चेंज कर सकते हैं, और वो आर्टिकल पे अगर थोड़ा भी ट्रैफिक आया, अगर कुछ भी ट्रैफिक आया, तो वहाँ से हमें सेल्स बनेंगी। तो वहाँ हम एफिलिएट प्लस एडसेंस दोनों से कमा रहे हैं। बेसिकली न्यूज वेबसाइट्स के लिए एडसेंस इज द बेस्ट ऑप्शन। बाकी और ऑप्शन है, आप PR के थ्रू कमा सकते हैं, आप ऐसे लोगों को कवर कर सकते हैं जो उतने नॉन फेसेस नहीं है, लोग पैसे खर्च करते हैं वेबसाइट पे पब्लिश होने के लिए। तो अगर आपकी न्यूज़ वेबसाइट है तो आप उस तरह से भी कमा सकते हैं, लोगों को पिच कर सकते हैं कि भाई साहब मेरी न्यूज़ वेबसाइट है, आपको हम फीचर करेंगे, इतना पैसा दीजिए। ये चलता है, धंधा है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ब्रांड कवरेज आप कर सकते हैं, अगर आपकी अच्छी स्ट्रेंथ बन जाती है तो बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं, इवेंट्स वगैरह कवर। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो भी हम इंपोर्ट करेंगे, जो कंटेंट इंपोर्ट करेंगे वहां से, तो वो ऑलरेडी इंटरनेट पे है। हाँ, ठीक है। तो फिर जब हम अपनी साइट पे डालेंगे तो क्या गारंटी है कि वो रैंक होगा कि नहीं होगा, कैसे उसको? न्यूज़ वेबसाइट का जो चीज़ होता है वो होता है इंस्टेंट रैंकिंग। उसीलिए हम गूगल न्यूज़ अप्रूवल लेते हैं, याहू न्यूज़ लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ आज इंसिडेंट हुआ है उसके बाद बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो उसको बाद में सर्च करते हैं। राइट। बहुत लोग अभी सर्च करते हैं करंट न्यूज़ करके, या सपोज एक कुछ हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, तो वो इवेंट के बारे में सर्च करते हैं, लाइक कोई रिजल्ट आया है तो उसके बारे तो में। बी इट 100 आर्टिकल हो, 200 आर्टिकल हो, इट्स ऑल अबाउट कि आपकी साइट की ऑथोरिटी कितनी अच्छी है। अगर आपने ऑथोरिटी बिल्ड की है SEO करके, बैकलिंक्स वगैरह करके, और आप गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड है, तो आपकी साइट टॉप स्टोरेज में आएगी, तो आपके पास वहां से ट्रैफिक आएगा, बी इट कंपटीशन हो या ना हो। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो हम बल्क कंटेंट का बात कर रहे हैं। हम 1 लाख
कंटेंट 1 लाख आर्टिकल रोज के या 10,000 आर्टिकल रोज के, क्योंकि हम ऑटोमेट करके ला रहे हैं। लेकिन हमको कुछ क्लिक्स करने पड़ेंगे कि कैसे ऑटोमेट पे कैसे आएगा? ऑटोमेट के लिए डेफिनेटली आपको सेटअप करना होगा। ऑटोमेशन जो प्लगइन्स है उनकी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। अगर जैसे आज मुझे कंटेंट चाहिए तो वो नहीं, आपने ऑटोमेटिक देगा कि आप एक बार सेटअप कर लिए कि आपको इस फीड से कंटेंट उठाना है, ये कीवर्ड का कंटेंट चाहिए, कुछ अपने को टाइम स्लॉट देना पड़ेगा, इतने टाइम को अपना कंटेंट आना चाहिए। हाँ, आपको देना पड़ेगा कि आप एक कैटेगरी में एक आर्टिकल कितने देर में, हर एक आर्टिकल कितने देर के इंटरवल पे चाहते हैं। आपको जैसे टेक कैटेगरी है तो उसमें हर 5 मिनट पे आपको आर्टिकल चाहिए, हर 2 मिनट पे चाहिए, हर 20 मिनट पे चाहिए, हर 1 घंटे पे चाहिए, तो ऐसा आपको सेटअप करना होता है। आपके हिसाब से जो बड़ी बड़ी न्यूज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्या वो लोग मैनुअली करते हैं, क्या ऑटोमेशन पे कुछ उनका भी होता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में उनका मैनुअल रहता है, क्योंकि वो खुद वो उनके पास उतनी बड़ी टीम है, उनके पास उतनी बड़ी फंडिंग है, क्योंकि उतना न्यूज प्रोड्यूस क्योंकि उतना बड़ा न्यूज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके पास बाहर का स्पॉन्सर्स हैं, एडवर्टीजमेंट्स है, तो वो अलग चीज है। मैं एक बात करा रहा हूँ कि क्विक स्कीम की, मतलब क्विक बोल के कुछ होता नहीं है, बट अगर आप एक नॉर्मल वे में जाना चाहें तो, अगर आपके पास नहीं है बजट स्टार्टिंग में, तो डेफिनेटली अगर आप एक ब्रांड बन जाते हैं, आपको अच्छा इनकम होता है, तो कोशिश करिए कि आप मैनुअल पे शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वो बेस्ट है। ऑटोमेशन पे आप क्या है कि कुछ भी कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे वो चोरी है, आप कंटेंट दूसरे से ले रहे हैं, बट ठीक है, चलता है सब कुछ। ऑटोमेशन जब होता है तो बहुत ज्यादा IO रिसोर्सेस यूज करता है, तो सर्वर को स्ट्रॉन्ग रखिए, और साथ ही साथ आप कोशिश करिए अगर आपको डोमेन एक्सपायर्ड मिले तो, क्योंकि एक्सपायर्ड डोमेन की अथॉरिटी पहले से ही रहती है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है। और हाँ, SEO पे स्पेंड करें। ऑटोमेशन है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 लाख का वॉल्यूम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ट्रैफिक आ जाएगा, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन एक SEO पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बी इट आप 10,000 रुपये मंथ का कर रहे हैं, 10,000 रुपये मंथ का गेस्ट पोस्ट खरीद रहे हैं, या फिर आप फॉरम लिंक्स बिल्ड कर रहे हैं, तो वो आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड हो रही है कि गूगल के नज़र में एक आपका SEO भी जा रहा है, तो SEO भी होगा और आपके पास कंटेंट भी इतना है, तो बेटर ट्रैफिक के चांसेस हैं। मेरे पास ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके 3 मिलियन 4 मिलियन ट्रैफिक है पर मंथ के, और वो ऑटोमेशन पे रन कर रही हैं। तो मेरे को उसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं? हाँ, आपको मैं एनालिटिक्स का अभी दिखा देते हैं, अगर ये हो जाता है तो, कैमरे पे स्विच हो जाता है तो, रुकिए अभी दिखा देते हैं। हाँ, तो जैसे अभी मेरे पास ये है, इसमें 1 मिलियन आप दिखा दीजिएगा स्क्रीनशॉट, आप देख लीजिए, कैमरा के पास ले जाइए। 1 मिलियन का है ये, 1 मंथ का है। देखना पड़ेगा, जैसे कुछ वेबसाइट्स की जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है उनकी लैपटॉप में रहता है, अब फोन में पूरा डेटा लेके नहीं घूम सकते, बट ये एक है। मेरे को वेबसाइट दिखा दीजिए सर। नहीं सर, नहीं किसी को तो ट्रैफिक काफी ज्यादा आ जाता है आपका न्यूज वेबसाइट से, और ऐसी काफी सारी न्यूज अगर वेबसाइट अगर बिल्ड कर देते हैं। एक बेसिक बात करें, अगर एक वेबसाइट से आप $10 भी कमाते हैं पर मंथ, तो अगर पर डे, तो अगर आप इसको ऑटोमेशन पे 5 वेबसाइट कर लेते हैं, 6 वेबसाइट कर लेते हैं, तो एक अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकता है। तो ये चीजें, लेकिन मुझे ये पूछना था कि देखिए ऑलरेडी अगर ये आप जिस तरीके से बता रहे हो काफी इजी सा लग रहा है मुझे। इजी सा लग रहा है, सुनने से काफी सारी चीजें होती है जो इजी से लग रहा है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो चाहते हुए भी मेरे दिमाग में नहीं आएगी कि बताओ, मतलब ऑलमोस्ट हर टाइम पे हर चीज नहीं रहता है दिमाग में, तो ये जो चीजें हैं आप एक्सपेरिमेंट करके ही सीख सकते हैं। मैंने एक वे बता दिया, बेसिक तरीका बता रहे, बेसिक नहीं, मैंने पूरा का पूरा गाइडलाइन आपको बता दिया कि क्या वे है, राइट, इसी वे से होता है। अब आपके लिए इसमें क्या काम कर रहा है, मेरे लिए क्या काम कर रहा है, ये टू बी फ्रैंक थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, वे यही है। बाकी हाँ, न्यूज वेबसाइट पे आप अगर गूगल न्यूज में अप्रूवल चाहते हैं, याहू में, हाँ, और एक ट्रैफिक सोर्स है डेली हंट, अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है, आप डेली हंट में अप्लाई करते हैं, वहां आपको अप्रूवल मिल जाता है, तो डेली हंट की जो ऑडियंस है वो जब उनकी ऐप खुलती है तो वो न्यूज फीचर करते हैं, तो वहां से भी आपको ट्रैफिक मिलेगा। न्यूज एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म याहू न्यूज से भी आपको मिलेगा। यूसी न्यूज भी कुछ यूसी न्यूज भी करता है, बट यूसी न्यूज पहले वेबसाइट का एग्रीगेशन लेता था, अभी शायद नहीं ले रहा है। हालांकि आप अपना कंटेंट वहां पे पब्लिश कर सकते हैं, बट उसमें सिर्फ अब उजुल फिजुल कंटेंट रहते हैं, तो उतना मैटर नहीं। ओपेरा का भी ब्राउजर का अपना कंटेंट रहता है, आप उनको उसमें ये कर सकते हैं। तो न्यूज में स्कोप बहुत है, बट द थिंग इज कि आप एक्सपेरिमेंट कितना करते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, ये चीज है। मैंने एक वे बता दिया कि ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे खत्म होता है, और ये करना होता है। अब आप उसमें कैसे करेंगे, ये काफी सारी चीजें डिफरेंट लोगों के ऊपर अलग अलग माइंडसेट है, अलग अलग वे में काम करेंगी। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये जो भी पूरा न्यूज़ साइट बनाने का जो भी स्क्रैच से इन्होंने बताया आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं आर्टिकल अपने साइट पे डलवा दूंगा, नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगा, पूरा प्रोसीजर आप देख सकते हैं। इवन जो भी इन्होंने होस्टिंग सजेस्ट करी है मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। एंड डोमेन आप खरीद सकते हैं GoDaddy से, बाकी होस्टिंग कोई भी है, बिगरॉक है, जहां से आपको सुटेबल लगे, जहां से आपको डिस्काउंट मिले। और कुछ अगर आपको .com नहीं मिल रहा है, दूसरे डोमेन्स लेने हैं, तो उसके लिए फिर थोड़ा सर्च कर लीजिए, कई डोमेन्स कई जगह सस्ते पड़ जाते हैं। .news ले लीजिए,
हाँ डॉट न्यूज आप ले सकते हैं, डॉट ऑनलाइन डॉट काफी सारे ऑप्शन है, आपको रिसर्च करना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा रिसर्च करिए फिर आप शुरू करिए तो ज्यादा बेटर होगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है नीचे मैं लिंक दे दूंगा, पूरे प्रोसीजर का जो भी प्लगइन्स इन्होंने सजेस्ट करे मैं नीचे लिख दूंगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और इनका इंटरव्यू चेकआउट करना मत भूलना, इनका इंटरव्यू जरूर देखना, बहुत सही चीज, उसमें भी हमने बातें करी है, बहुत अलग वैल्यू दिया है, इसमें तो खैर वैल्यू दिया ही दिया है। तो आपको जरा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में बताना अगर कुछ भी दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट में बताना, सर से हम वापस बात करेंगे, दूर करेंगे। और चैनल को लाइक तो नहीं कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, जो लोग और नए लोग हैं जो वो सब्सक्राइब वीडियो है उसको लाइक करें, अगर अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक जरूर करें। लेकिन हाँ भाई साहब हेलो, रीजन बताएं कि कमेंट में क्यों डिसलाइक किया है। डिसलाइक नहीं करना दोस्तों, नहीं करने दो ना, नहीं अच्छा लगा होगा तो हक है भाई, डेमोक्रेसी है। ये वाला पार्ट को उड़ाना ही पड़ेगा, जबरदस्ती लोग डिसलाइक करेंगे। करने दो भाई। मैं तो बोलता हूँ यूट्यूब से डिसलाइक वाला बटन हटा दिया जाए। हाँ, ताकि आप लोग बेकार ऐसे कंटेंट बना के पब्लिश करो, है ना। चलिए अब कॉमेडी काफी हो गई, ये लोग बताएंगे कि कैसा कंटेंट था ये। डेफिनेटली आप लोग कमेंट में कमेंट में जरूर बताएं कि वैल्यू था कि नहीं था। मुझे काफी सारी चीजें सीखने को मिली आपसे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो। एकदम, आपने ऐसा नहीं किया सर, मचाते रहो, हो गया, उधर देख के करो, अच्छा मचाते रहो।